Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ये न्यू 10th के लिए है। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। वी नो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें उनमें कुछ लाइफ प्रोसेसेस चलती हैं, लाइक ग्रोथ। नॉर्मल लाइफ में ग्रोथ चलता है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो इन सबको हम लाइफ प्रोसेसेस में ले सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज में ले सकते हैं। The basic function performed by living organism for their survival and body maintenance is known as life processes। तो ये जो हमने अभी अभी करेक्टर पढ़े हैं, लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमनली होता है। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस चलाते हैं अपनी बॉडी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ चलते रहने के लिए, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इनमें से एक भी प्रोसेस अगर डिस्टर्ब होती है तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। दैट्स वाई दिस प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी विद विच इज प्रोवाइडेड बाई न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली लाइफ को चलते रहने के लिए कुछ फ्यूल की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन से। तो स्टार्ट करेंगे हम न्यूट्रिशन से। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन है, देन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। इन न्यूट्रिशन मेनली दो तरीके का न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटो का मीनिंग होता है अपने आप, जो प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना फूड बनाते हैं उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। लाइक ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट में ऐसा क्या है कि उनको ऑटोट्रॉफिक बनाता है? उनमें होती है क्लोरोफिल, उनमें एक ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट, तो जो कि उनको अपने आप में रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि दे कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। तो वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट के अलावा इसमें साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी भी एग्जाम्पल है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेकेंड टाइप है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। हेट्रो वर्ड का मीनिंग होता है डिफरेंट। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस एबिलिटी टू सिंथेसाइज ओन फूड। इसमें अपने आप फूड नहीं बनेगा, लेकिन डिपेंडेंसी रहेगी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। जैसे कि ऑटोट्रॉफ हमें पता है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। लेकिन ग्रीन प्लांट्स हम सब ऑर्गेनिजम्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी फूड अवेलेबल करवाते हैं, तो उस फूड पे हम डिपेंड करते हैं। सो वो ऑल आर, जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किन पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, क्योंकि जब जो भी हम चीज़ें खाते हैं, लाइक पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सभी प्लांट से आते हैं। अगर हम कहें कि कुछ हम नॉन वेज जो लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, एनिमल प्रोटीन और मिल्क वगैरह, तो वो सब भी फ्लैश वगैरह जो भी है नॉन वेज में जो आता है वो भी एनिमल से आता है, जो एनिमल के प्लांट खा रहे हैं। अल्टीमेटली वो भी प्लांट खा रहे हैं या फिर प्लांट का कोई पार्ट खा रहे हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको कि हम ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे कि हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में बनना। सिंथेसिस मीन्स बनना। क्या बन रहा है? ग्लूकोज बनेगा। The process by which green plants make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight। ये प्रोसेस आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, 7th 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। इवन 5th क्लास से ही हम पढ़ने लग जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस कोई प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली ये डायरेक्टली तो आपको एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कौन से प्लांट्स में, कौन से ऑर्गेनिज्म में ये होता है, और कौन से इसके रिएक्टेंट्स हैं, मीन्स इस रिएक्शन को कराने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। इनडायरेक्टली इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनसे ये रिएक्शन चलेगी। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीव्स में। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो हम उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक और वर्ड आपने सुना होगा कई बार, प्लास्टिड।
प्लास्टिड एक मेजर टर्म है जिसके अंडर क्लोरोप्लास्ट आता है। क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो जो कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं उनको क्रोमोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर के स्पेसिफिक ऐसे प्लास्टिड की बात कर रहे हैं तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा रिएक्शन से देखें, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंबाइन करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, उससे बनेंगे शुगर्स कौन से? ग्लूकोज C6H12O6 और बनेगा ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा बाय प्रोडक्ट, लेकिन जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनी वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन इवेंट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में वो क्या क्या हैं? पहली बात तो जो भी हमारी एनर्जी है, अर्थ में जो एनर्जी का सोर्स है दैट इज सन ओनली। सन से एनर्जी आती है लाइट की फॉर्म में। उनको जो लीव्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करेगी और फूड बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेके। जो फूड बनेगा वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा प्लांट में और ऑक्सीजन जो है एयर में छोड़ दी जाएगी। और जो स्टार्च वाले लीव्स होते हैं वो अगर हम उनमें आयोडीन डालें तो वो डार्क ब्लू कलर देते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यस, जो सनलाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। स्टोमेटा, इसके अलावा लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे जो टाइनी पोर होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो लीफ के दोनों सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ लीफ के लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। जो पानी में प्लांट होते हैं उनके अपर सरफेस में ज़्यादा होते हैं, किसी किसी के दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये वेरी करता है। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये जो डायग्राम गिवन है ये स्टोमेटा की ही है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करवाना। गैसेस को एक्सचेंज करवाना मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। लॉस, इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग होती है। जो स्टोमेटा के ये सी शेप आपको बीन शेप सेल दिख रहे हैं उनको हम गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो स्वेलअप होके ये पोर ओपन हो जाता है, और जब पानी कम होता है तो ये कम टर्जिड हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब ये कह लो कि स्वेल्ड नहीं होते, तो नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे तो ये जो पोर है वो क्लोज हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल कहते हैं जैसे कि हमने पढ़ा, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिट्रो का मीनिंग वैसे तो डिफरेंट होता है, यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से डिपेंड करते हैं किनमें? ऑटोट्रॉप्स पे। जैसे कि फर्स्ट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में होता है, होलोजोइक का मीनिंग कि सॉलिड फूड को अंदर लेके जाना, निगल लेना, उसे हम होलोजोइक कहते हैं, और बाद में उसका डाइजेशन करना। एनिमल्स टेक सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडी। सॉलिड फूड को, जैसे कि हम भी हैं, ह्यूमन भी है, अमीबा है, तो इसमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन देखा जाता है, क्योंकि हम बाहर कोई भी एंजाइम वगैरह नहीं छोड़ते उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए, लेकिन हम सॉलिड फूड लेते हैं और बाद में बॉडी में उसका डाइजेशन होता है। इसका उल्टा होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सॉलिड फूड अंदर नहीं लिया जाता, इसके ऑपोजिट, जैसे कि फंजाई इसकी एग्जांपल है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। फंजाई क्या करती है? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर छोड़ती है। डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर छोड़ने के बाद फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन करके बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीजन बिहाइंड दैट कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लिया जाता है थ्रू फंजाई, और वो जो मेथड है उसे सेप्रोफिटिक कहते हैं। और इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है बाहर छोड़े जाते हैं और बाद में उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। रीज़न इसमें ये भी है क्योंकि जो फंजाई होती है उसका कोई पार्टिकुलर माउथ नहीं है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ये इतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है। मे बी ये रीज़न रहा होगा कि इनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर ही छोड़े जाते हैं और कम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के थ्रू, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है
जो फंजाई की स्ट्रक्चर होती है हाइफा, उसके थ्रू ही होता है। हाइफा के थ्रू फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट में क्या होता है, जिसमें कि बॉडी जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा और इवन शेल्टर भी लेगा, उससे रहने की जगह भी और फूड के लिए भी दोनों तरीकों से डिपेंड करेगा किसी और प्लांट पे। उसे हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी एग्जांपल है कस्क्यूटा। कस्क्यूटा प्लांट है जो कि एक क्लाइंबर है, उसमें येलो कलर का होता है मेनली, और जनरली सर्दियों में कॉमनली देखा जाता है लीफ नहीं होते हैं उसके, येलो कलर का पाइप लाइक दिखता है, उसे हम कस्क्यूटा प्लांट कहते हैं। ये जो कस्क्यूटा प्लांट है ये कुछ अदर प्लांट में ग्रो कर जाता है, जैसे कि जिजिफस प्लांट में ग्रो कर जाता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। एंड इसके अलावा आप एनिमल पैरासाइट की एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे कि लाइस हैं, टिक्स हैं। ये भी पैरासाइट हैं क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के, जैसे कि टिक्स किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहते भी हैं और उसी से ब्लड लेते हैं। सिमिलरली लाइस ऑल्सो। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मेनली हम स्टार्ट करेंगे जो कि है तो यूकेरियोट्स, लेकिन यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, वो है अमीबा। हम अमीबा जो कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है उससे न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है अमीबा की गिवन है, न्यूक्लियस है उसमें। जैसे ही कोई अमीबा आसपास अपने फूड पार्टिकल देखता है तो फूड पार्टिकल को देखते ही वो अपने सीडोपोडिया डेवलप कर लेता है। क्योंकि अमीबा में कोई भी पार्टिकुलर माउथ और एनस वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होते, फूड के इंजेशन के लिए और एजेशन के लिए पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। फूड को बॉडी के किसी भी सरफेस से लिया जा सकता है और उस सरफेस से लेने के लिए सीडोपोडिया का डेवलपमेंट होता है। सीडोपोडिया होते क्या हैं? ये आर्म लाइक एक्सटेंशन है जो कि अमीबा बना लेता है फूड पार्टिकल को देखते ही, मीन्स उसको सेंस करते ही, फूड पार्टिकल को सेंस करते ही सीडोपोडिया का डेवलपमेंट होता है, आर्म लाइक प्रोजेक्शन, जो कि फूड लेने में हेल्प करेंगे। वाई दिस आर कॉल्ड सीडोपोडिया? सीडो का मीनिंग होता है फॉल्स, पोडिया का मीनिंग होता है फीट। फॉल्स फीट जो कि फूड को ग्रैस्प करने में हेल्प करेंगे, इनटेक करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो ऑल टाइम नहीं रहते, जब फूड को सेंस किया जाता है तभी ये बनते हैं, दैट्स वाई इनको फॉल्स फीट का नाम दिया जाता है। और बाद में ये जो सीडोपोडिया ये एक सीडोपोडिया दूसरे के साथ फ्यूज कर जाता है और फूड वैक्यूल बन जाता है इनसाइड, और फिर से अमीबा अपनी नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर है उसमें आ जाता है। इस तरीके से जो फूड है लिया जाता है अमीबा के थ्रू। अमीबा हैज़ अ होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक है, उसने बाहर कोई एंजाइम नहीं छोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए, पहले ही उसने सॉलिड फूड ले लिया है, अंदर जाके डाइजेशन होगा। जो इनटेक है फूड का उसे हम इंजेशन कहते हैं। इंजेशन हो गया, अंदर लेके जाने के बाद डाइजेशन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, उसको यूज़ में लाया जाएगा जो भी फूड है, एंड देन इजेशन होता है। इजेशन का मीनिंग जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। अमीबा सीडोपोडिया की हेल्प से मूव भी करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन ही होते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, अमीबा ओमनीवोर भी है। ओमनीवोर का मीनिंग होता है जो ना ही हर्बीवोर है ना ही कार्निवोर है, ये दोनों के करैक्टर रखता है। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट से फूड लेते हैं और कार्निवोर्स दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं, लेकिन जो ओमनीवोरस होते हैं वो दोनों को खाते हैं। नेक्स्ट इज फूड वैक्यूल बनती है, पहले सीडोपोडिया से फूड लिया जाता है, देन फूड वैक्यूल बनती है, सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको बाहर निकाला जाता है। एंड देन जो नेक्स्ट है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड आपको समझ में भी आ गया होगा जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस पूरे वीडियो लेक्चर में। इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पार्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, यू कैन राइट इन मी कमेंट बॉक्स, आप वहाँ पे लिख दीजिए, और कोई भी फर्दर डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।